क्लास 12th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट्स की 6 प्रॉपर्टीज़ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये यहाँ दोबारा से रिपीट मैं कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी सेम रहेगी, कि अगर रो और कॉलम किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। मान लो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी -2। अगर मैं इसके रो को कॉलम में चेंज कर दूँ और कॉलम को रो में चेंज कर दूँ तो भी हमारे पास आंसर यही रहेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। कहता है अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम को चेंज कर लिया जाए तो इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों में फर्क सिर्फ माइनस साइन का ही होगा। मान लीजिए इसका जो भी आंसर आया, यहां से जो आंसर निकलेगा इसके आंसर का नेगेटिव ये बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। सोल्व करना चाहे सोल्व करके देख ले, एक्सपेंड करा दूं तो 45, 48, 36, 42, 32, 35। तो सॉल्यूशन आएगा इसका -3, यहाँ से -6, -9, -1, -2, -3, -3 तो -6 + 12 -3 तो ये हो गया 0। यहाँ से अगर हम सोल्व कर ले, इसको एक्सपेंड कर दें, रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर दें इसको भी, 45 - 48, 18 - 24, 12 - 15, -3, 24, -21। तो ये दोनों का सॉल्यूशन यहाँ सेम है। अगर कुछ और हम डिटर्मिनेंट लें तो इसका जो भी आंसर आता उसका नेगेटिव इसका आंसर हो जाता। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है इसमें इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कि किसी रो में किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। जैसे इसमें दो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है तो इसका आंसर 0 बन करके आएगा। चौथी प्रॉपर्टी कहती है
कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, कि अगर जैसे हमारे पास ये है, इसका आंसर है 4 - 6 - 2। अगर हम इसमें किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करवा दे किसी कांस्टेंट से, तो पूरा आंसर के से ही उसी से मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमने किसी रो को मल्टीप्लाई करवाया है। हम डिटर्मिनेंट में सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे मैं रो 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 2 से या 3 से, तो रो 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसका आंसर होगा, देखो रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6, तो इसका आंसर -6 हो जाएगा। तो ये थी चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में कहता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहता है किसी रो में या किसी कॉलम में, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में या किसी कॉलम में, पूरे रो में और पूरे कॉलम में कोई चीज़ जमा है या घटा में है, तो हम उसको एक अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। जो भी जोड़ में था उसको उसके साथ हम देखो इस तरीके से लिखेंगे ABC। जो फर्स्ट रो है वो यू का यू रहेगा, सेकंड रो से सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे जो एडिशन से पहले का है, फिर एडिशन का निशान लगाए और उसके बाद फर्स्ट रो यू के यू लिख दो, सेकंड रो तो हम इनको इस तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। छठी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशंस लगा दें, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशन लगा दें, जैसे अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं रो पर या कॉलम्स पर ऑपरेशंस लगा करके उसको सोल्व करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होएगी, सेम रहेगी। देखो मैं इस पे अप्लाई कर दूँ, जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 में ऑपरेशन लगाए थे, सेम ऐसे ही भाई रो 1 पे ऑपरेशन लगाया कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास a + 2x b + 2y c + 2z a + 2x b + 2y 2z x y z। तो ये इस तरीके से ये रो और ये रो दोनों ही सेम है, आइडेंटिकल है, तो आंसर इसका 0 बन जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पर इसको सोल्व किया, ये ऑपरेशन लगाया, इस पर ऑपरेशन लगा करके हमने चेक किया कि इसका आंसर 0 आया। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर चेक कर सकते, इसका आंसर जब भी 0 ही आएगा। कैसे? हमने अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। भाई हम इसको लिख सकते हैं ABC XYZ प्लस ABC 2x 2y 2z XYZ। तो देखो इसमें 2 रोज सेम है तो इसका आंसर 0,
यहाँ पर हम सेकंड रो से 2 कॉमन ले ले तो यहाँ भी 2 रो सेम हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। आइडेंटिकल हो गई तो इसका आंसर भी 0, 0 प्लस 0। तो देखिए इसका आंसर 0, यहाँ से भी आंसर 0, तो टोटल में आंसर में कोई बदलाव नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक आपने इसको एक्सपेंड नहीं करवाना, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करवाना। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट है, कहता है इसकी वैल्यू आपने 0 लेकर के आनी, यानी कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना कि इसका आंसर 0 होएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन में देखो आपको जो डिटर्मिनेंट दिया है वो ये है, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी रो में या किसी कॉलम में एडिशन है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का ही यूज कर दें। प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी रीजन लिखना चाहें, रीजन लिख दो यूजिंग प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा, देखो एक्स वाई जेड 2 कॉलम सेम है तो आंसर 0। इसका भी रीजन लिख दो, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। प्लस और ये वाले ए बी सी भी 0 है तो इस पे भी रीजन लिख सकते हो, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो हमने इसको बिना एक्सपेंड किए इसका सॉल्यूशन आ गया 0 + 0 = 0। यही हमने प्रूव करना था, इसको 0 के इक्वल लेकर के आना था। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रूव दैट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए = 0। 0 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में देखें तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। अप्लाई इसको देखो, हमने प्रॉपर्टी का यूज करना है इसमें। एक्सपेंड नहीं कराना,
हम रो 1 में रो 2 और रो 3 को जोड़ दें तो देखिए, अगर कभी किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई पूरा कॉलम के सभी एलिमेंट 0 0 हो जाए तो वो भी उसकी वैल्यू 0 ही आती है। जैसे इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे और ये इससे, तो 0। सेम ऐसे ही यहाँ पर तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 ही होगा। ये प्रूव है डायरेक्टली कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो पूरा कंप्लीट 0 0 0 है उसके एलिमेंट, या कोई कॉलम जिसके एलिमेंट सभी 0 0 0 है, तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखें। Prove that 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके देता है 2 3 5। ये डिटर्मिनेंट है, हम इसमें अप्लाई कर लें। कॉलम 3 पे मैं अप्लाई करता हूँ, कॉलम फर्स्ट को माइनस कर दिया तो कॉलम 3 में से कॉलम फर्स्ट माइनस करने पर ये आएगा हमारे पास 63 72 81। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 × 9 8 × 9 9 × 9। तो यहाँ से कॉमन ले लें, थर्ड कॉलम से 9 कॉमन ले लिया तो हमारे पास थर्ड कॉलम में बचेगा सिर्फ 7 8 9। तो इसका आंसर हो गया 0। रीजन column 2 and column 3 are identical। कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, इसलिए इसका आंसर इज 0। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट BC CA AB जमा AC BC जमा BA और CA जमा AB
सॉरी CA जमा BC। तो ये प्रूव करना हमने, तो इसके लिए हम क्या करें, देखो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है 1 1 1 BC CA AB प्लस AC BC प्लस BA ये दिया है हमें। हम इस पे अप्लाई करते हैं तो कॉलम 2 को कॉलम 3 में जोड़ दिया जाए, कॉलम 2 को कॉलम 3 में जोड़ दें तो अब क्या बनेगा हमारे पास, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने पर कॉलम 2 तो सेम रहेगा, कॉलम 3 में करना हमने, कॉलम 3 पे अप्लाई करो, कॉलम 3 पे अप्लाई कर दिया हमने। 2 पे भी कर सकते हो आप, मैं 3 पे कर रहा हूँ। AB प्लस AC प्लस BC BC प्लस BA प्लस CA और CA प्लस BC प्लस AB। तो देखिए थर्ड कॉलम में AB AC BC AB AC BC AB AC BC, तो कॉमन ले लें, टेकिंग AB प्लस AC प्लस BC कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, तो कॉमन लेने पर ये आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, तो कॉमन आ गया थर्ड कॉलम से। तो वहाँ क्या बचेगा, वहाँ बचा हमारे पास 1 1 1, तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गई, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 0 होगा। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, कहता है प्रूव करना है B प्लस C A प्लस C प्लस A प्लस B। ये इक्वल है A B C P Q R। इनके हमने ये प्रूव करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इस डिटर्मिनेंट के इक्वल लेकर के आना है, बिना एक्सपेंड किए, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट दिया
हमें चाहिए बाहर 2 चाहिए, यानी किसी ना किसी रो में या किसी ना किसी कॉलम में सभी एलिमेंट्स 0 से 2 से मल्टीप्लाई हो करके आएंगे, ताकि हम वहाँ से 2 कॉमन ले लें। तो देखें, अगर हम रो 1 में, क्योंकि कॉलम को जोड़ने पर तो नहीं मिलेगा, अगर हम रो 1 में नीचे वाले दोनों कॉलम्स को जोड़ दें, रो को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, देखो C प्लस ए बी, ऐसे ही यहाँ पर होएगा। तो कितने हो गए, 2 बार A, 2 बार C, 2 बार B। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ कि 2A प्लस 2B प्लस 2C, ऐसे ही 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और थर्ड में भी 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। C प्लस A प्लस B, R प्लस Q, P प्लस Q, Z प्लस X। देखो 2 कॉमन ले सकते हो आप फर्स्ट रो से, क्योंकि इस हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1 से 2 कॉमन ले लिया। रो 1 से जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R प्लस Q, P प्लस Q, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये P R प्लस P है, R प्लस P है, R प्लस P है। और ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। तो अभी हमें चाहिए ऊपर A P X। तो देखिए A कैसे आएगा, जब हम यहाँ से B और C को हटा दें, माइनस कर दें, तो A हो जाएगा हमारे पास सेकंड में चाहिए हमें P, तो P Q प्लस R को हटाना पड़ेगा। थर्ड में चाहिए X, तो इसी तरीके से साथ में हमें यहाँ पर चाहिए B, यहाँ पर चाहिए C। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर B यहाँ पर C ले आए, तो अप्लाई कर दें हम, ऑपरेशन लगाए हमने, वही रो 2 में से रो 1 को घटा दें, और ऐसे ही रो 3 में से भी तो रो 1 को घटा दें। तो देखें जैसे ही इसमें से ये घटेगा, माइनस होएगा, तो आपके पास माइनस B बचेगा। इसमें से ये माइनस होएगा तो माइनस Q बचेगा, ये माइनस होगा तो माइनस Y बचेगा, और इसमें से ये माइनस होएगा तो माइनस C बचेगा, यहाँ माइनस R बचेगा, और यहाँ माइनस का Z बचेगा। अब
रो 1 पे फिर से ऑपरेशन लगा दो, रो 1 जमा रो 2 जमा रो 3, तो बचेगा ये माइनस हो जाएंगे ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई अब रो 2 से और रो 3 से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया था, ये 2 लिखा नहीं, हमने बाहर लिख देना चाहिए था, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, तो ये इसके साथ क्वेश्चन 5 ख़त्म हो जाता है। कितना टाइम हो गया? कर दो 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 to 5 क्वेश्चन तक उसने कहा था कि आपने विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। इस क्वेश्चन में हम एक्सपेंड करें या और प्रॉपर्टी का यूज़ करें। प्रॉपर्टी का यूज़ और एक्सपेंड दोनों इकट्ठा भी कर सकते हैं हम। तो हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसको एक्सपेंड कर दूं मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर दिया जाए, तो 0 0 प्लस सी माइनस ए 0 प्लस बी सी माइनस बी माइनस ए सी माइनस 0। तो एक्सपेंड करने पर यहाँ से मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0 हो जाएगा, माइनस का ए बी सी और प्लस ए बी सी, तो ये कैंसिल होकर के 0 देंगे। तो ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट इसी के साथ। 7th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ये प्रूव करें ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए सी ए माइनस बी स्क्वेयर सी बी बी सी माइनस सी स्क्वेयर प्रूव करना है 4 ए बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए तो टेकिंग कॉमन ए, देखो फर्स्ट रो में ए है फ्रॉम रो फर्स्ट, बी फ्रॉम सेकेंड रो क्योंकि इसमें बी भी है सबके साथ मल्टीप्लाई, एंड सी फ्रॉम रो थर्ड। कॉमन ले ले तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ए इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ पे जाएगा माइनस ए बी सी
ए, यहाँ से बचेगा माइनस बी सी, और यहाँ से बचेगा बी माइनस सी। फिर से कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, बी फ्रॉम कॉलम सेकेंड एंड सी फ्रॉम थर्ड कॉलम। तो कॉमन लेने पर ये फिर से a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 1 1। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट के अलोंग ये एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ से तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब हम इसको एक्सपेंड कराएंगे तो ये माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और इधर से 1 प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, तो 4 बन गया यहाँ से, तो 4 इंटू ए स्क्वायर। तो यही राइट हैंड साइड, तो यही हमने प्रूव करना था। तो इसके साथ ये क्वेश्चन 7th कंप्लीट हुआ।